क्या कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को उन खतरों से कैसे बचाया जाता है जिन्हें हम देख भी नहीं सकते? आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के एक ऐसे ही कमाल के टूल के बारे में जो अदृश्य को देखने की ताकत देता है। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा विशाल बांध जो अरबों लीटर पानी को रोके हुए है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा आखिर क्या हो सकता है? हमारी दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? शायद कोई जबरदस्त भूकंप या फिर कोई भयानक बाढ़। लेकिन असल खतरा कुछ और ही है। जी हां, असली खतरा वो पानी है जो बांध के नीचे की मिट्टी से चुपचाप लगातार रिसता रहता है। एक ऐसा दुश्मन जो खामोश है और अदृश्य भी। ये जो अदृश्य पानी है ना, ये अपने दबाव से धीरे धीरे बांध की नींव को ही अंदर से खोखला कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स इस छिपे हुए दुश्मन का सामना करते कैसे हैं? और इसका जवाब है फ्लोनेट। अब इसको ऐसे मत समझिए कि ये कोई बहुत मुश्किल टेक्निकल चार्ट है, नहीं, बल्कि यूं सोचिए कि ये जमीन के नीचे की एक छिपी हुई दुनिया के लिए बनाया गया एक बहुत ही स्मार्ट नक्शा है। ये हमें पानी का वो अदृश्य रास्ता दिखाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये नक्शा आखिर काम कैसे करता है। इसकी पूरी कहानी ना सिर्फ दो तरह की लकीरों में छिपी है जो मिलकर पूरी तस्वीर हमारे सामने ले आती हैं। तो देखिए, ये नक्शा दो तरह की लाइनों से बनता है। पहली है फ्लो लाइंस। ये वो लाइनें हैं जो पानी के बहने का असल रास्ता दिखाती हैं, बिल्कुल किसी भूमिगत नदी की तरह। और दूसरी हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस। ये पानी के दबाव, जिसे हम हेड भी कहते हैं, उसके बराबर स्तर को दिखाती हैं। जैसे किसी पहाड़ी नक्शे पर बराबर ऊंचाई वाली रेखाएं होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और पता है असली जादू कहाँ है? वो ये है कि ये दोनों तरह की लाइनें, फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस, हमेशा एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर ही काटती हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि फ्लूइड डायनामिक्स का एक बहुत ही सुंदर और बुनियादी नियम है। अब ऐसा नहीं कि ये लाइनें बस कहीं भी खींचती, नहीं, ये कुछ बहुत ही सख्त नियमों को मानकर चलती हैं, और इन्हीं नियमों की वजह से ये नक्शा इतना पावरफुल और इतना उपयोगी बन जाता है। तो वो नियम क्या है? पहला, जैसा हमने कहा, लाइनें हमेशा 90 डिग्री पर मिलती हैं। दूसरा, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। तीसरा, हर चैनल से बराबर मात्रा में पानी बहता है। और चौथा, हर स्टेप पर दबाव में जो गिरावट आती है वो भी एक समान होती है। इन्हीं आसान से नियमों पर यह पूरा विज्ञान टिका है। और जब ये सारे नियम एक साथ काम करते हैं ना, तो नतीजा होता है एक बहुत ही साफ सुथरा ग्रिड, जो छोटे छोटे लगभग परफेक्ट स्क्वायर से बना होता है। और यही ग्रिड हमें बताता है कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है। तो ये जो खूबसूरत सा दिखने वाला ग्रिड है ना, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। असल में ये एक जिंदगियां बचाने वाला टूल है। ये इंजीनियर्स को भविष्य का अंदाजा लगाने और बड़ी बड़ी इमारतों की सुरक्षा पक्की करने में मदद करता है। इस एक नक्शे से इंजीनियर्स को क्या क्या पता चलता है? उन्हें पता चलता है कि कुल कितना पानी रिस रहा है, नींव पर ऊपर की तरफ कितना दबाव पड़ रहा है, पानी की रफ्तार क्या है, और सबसे जरूरी, कौन से हिस्से सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? इतनी सारी जानकारी के लिए कोई बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इंजीनियर्स को बस इस नक्शे पर बने हुए चैनल और दबाव की गिरावटों को गिनना होता है, और वो कुल रिसाव का एकदम सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। अब एक बहुत ही जरूरी शब्द को समझते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट। आसान भाषा में कहें तो ये उस पानी की रफ्तार है जहां वो बांध के दूसरी तरफ मिट्टी से बाहर निकल रहा होता है। तो सवाल यह है कि पानी की रफ्तार का सिर्फ ये एक नंबर इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? क्योंकि अगर ये एग्जिट ग्रेडियंट बहुत ज्यादा हो जाए तो तेजी से बहता हुआ पानी अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले जाता है। इसे पाइपिंग फेलियर कहते हैं। ये धीरे धीरे नींव के नीचे एक सुरंग सी बना देता है, और देखते देखते पूरी की पूरी संरचना ढह सकती है। फ्लोनेट हमें इसी भयानक तबाही से बचाता है। तो देखा आपने, ये फ्लोनेट उन अनगिनत अदृश्य इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है जो हमारी दुनिया को हर रोज चुपचाप, सुरक्षित और स्थिर बनाए रखते हैं। यही तो इसकी असली खूबी है। ये एक बहुत ही पेचीदा और अदृश्य समस्या को, मतलब जमीन के नीचे बहते पानी को, एक ऐसी पहेली में बदल देता है जिसे देखा भी जा सकता है और जिसे हल भी किया जा सकता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आज के इंजीनियर्स हमें हर दिन सेफ रखने के लिए और कौन-कौन सी अदृश्य ताकतों का नक्शा बना रहे होंगे। शायद हवा का बहाव या फिर गर्मी का फैलाव। सोचने वाली बात है।